डीएमके नेता, मंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान पर विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। उदयनिधि के इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। हिंदू संगठन और विपक्षी पार्टियां तो उन्हें इस बयान की वजह से घेर ही रही हैं। INDIA गठबंधन यानी उनके सहयोगी पार्टियों के नेता भी बयान पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसकी कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे हैं। इसका विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उदयनिधि स्टालिन के भाषण की निंदा की है। ममता बनर्जी ने कहा है, किसी को भी ऐसे मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को ठेस पहुंच सकती हो। ममता बनर्जी ने कहा कि हर धर्म से अलग अलग भावनाएं जुड़ी होती हैं और भारत अनेकता में एकता का देश है। मैं तमिल लोगों, दक्षिणी राज्यों की पूरी जनता और एमके स्टालिन का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरी उनसे केवल एक ही मांग है, भारत में सभी धर्मों में हर भावना है। भारत में कई धर्मों और जातियों के लिए जगह है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। सनातन में कई पुजारी हैं जो भगवान की सेवा करते हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। हमें बहुसंख्यक लोगों या अल्पसंख्यक लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली बात से बचना चाहिए। उदयनिधि एक जूनियर राजनीतिज्ञ हैं, हो सकता है उन्हें ये बातें पता ना हो। उन्होंने जो कहा वो मैंने भी सुना, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने किस भाव से ऐसी बात कही। हालांकि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल 2 दिन पहले चेन्नई में आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए मंत्री उदयनिधि ने कहा था कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि हम डेंगू और मलेरिया से नहीं लड़ सकते, हम केवल इसे खत्म कर सकते हैं। इसी तरह हमें सनातन को पूरी तरह से खत्म करना होगा। इस बयान के बाद बीजेपी उत्तरी राज्यों में प्रचार कर रही है कि उदयनिधि ने हिंदू लोगों को मारने की बात कही है। सनातन का एक अर्थ हिंदू धर्म भी है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि सनातन को मिटाने का मतलब हिंदुओं को मिटाना है। विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां ये कहकर किनारा कर चुकी हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।